अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की नज़र में अंग्रेज़ी ज़बान की क्या अहमियत है? वो इंग्लिश में क्यों बात करते हैं? वो पैंट शर्ट टाई क्यों पहनते हैं? पैंट शर्ट टाई और ऊपर जो मुसलमानों वाली टोपी होती है, सफ़ेद टोपी वो पहनते हैं। तो वो उनकी एक गेटअप जो आपको देखने को मिलता है, जिससे बाकी दुनिया जो है ना अट्रैक्ट होती है। उन्होंने खुद इस हवाले से कहा है कि मैं जो है ना पैंट शर्ट और टाई इसलिए पहनता हूँ कि एक मुनफरिद दिखूं, दिखने में मुनफरिद नजर आऊं। और जब वो बाहर की दुनिया के लोग मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये कौन बंदा है जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ऊपर टोपी पहनी हुई है जो मुसलमान पहनते हैं, और वो मैसेज इस्लाम का दे रहा है, कंपैरेटिव रिलीजन अध्ययन वो मजहब की बातें कर रहा है, ये कौन बंदा है। तो इस तरह से वो फिर टिकते हैं, रुकते हैं कि भाई सुने ये बंदा क्या कहता है। तो वो कहते हैं कि ये मैं टैक्टिस यूज कर रहा हूँ जो ड्रेसिंग का है। इसके अलावा लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ अपनी ज़बान आती हो तो आपकी तालीमात, आपकी टीचिंग सिर्फ आपके अपने मुल्क तक महदूद रह जाती हैं। लेकिन आप अगर अंग्रेज़ी ज़बान जानते हैं जो कि इंटरनेशनल ज़बान है, आपको अपनी ज़बान के अलावा एक इंटरनेशनल ज़बान भी आनी चाहिए। और इंग्लिश जो है इस वक्त इंटरनेशनल ज़बान है। अगर आप अंग्रेज़ी ज़बान जानते हैं तो उसकी मदद से आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ आप फैलाना चाहते हैं, वो आप पूरी दुनिया के साथ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश ज़ुबान की मदद से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो हैं, वो बहुत से जो गैर मुस्लिम हैं, उन तक इस्लाम की तालीमात पहुँचा रहे हैं और वो बहुत से लोग मुसलमान भी हो रहे हैं। तो अगर वो उनको इंग्लिश ज़ुबान ना आती होती तो शायद ये वो टारगेट जो अचीव किया है उन्होंने, वो अचीव ना कर सकते। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी-सी एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी बंदा किसी भी फ़ील्ड के अंदर थोड़ा-सा टैलेंट रखता है, काबिलियत रखता है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, बजाय उसको इनकरेज करने के उस पे तनकीद की जाती है। अगर फ़र्ज़ करो मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगा तो वो मुझे, तो वो आगे जो नीचे कमेंट आएँगे वो इस तरह के आएँगे, देखें जी पता नहीं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो फिर इस तरह के और देखें जी, ये अब बड़े अंग्रेज़ बनने फिर रहे हैं। अब दूसरी ज़ुबान जो आप जानते होते हैं उसमें आप गलतियाँ भी कर सकते हैं, ज़रूरी है हर बंदा एक्सपर्ट हो, कुछ लोग एक्सपर्ट भी होते हैं। लेकिन वो गलतियाँ जो हैं इग्नोरेबल होती हैं क्योंकि वो आपकी अपनी ज़ुबान नहीं होती है। आप अपनी ज़ुबान में गलतियाँ करते हैं तो वो काबिल नोट हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो आप दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर छोटी-मोटी गलतियाँ करते हैं, वो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन आपको बोलनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, ताकि आप भी आपके अंदर भी जो टैलेंट है, वो मैसेज है वो आप दुनिया तक फैला सकें। जिस तरह से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अंग्रेज़ी की मदद से जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना उनके लेक्चर्स सुने जाते हैं। अगर वो उनके लेक्चर्स उर्दू ज़ुबान में हों तो फिर ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बाकी लोगों के लिए, वो उसमें ट्रांसलेट करना, फिर जाके फिर सुनना, और जो आमने-सामने सवाल-जवाब का सिलसिला होता है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जब वो सामने गैर मुस्लिम आके सवाल करते हैं अंग्रेज़ी में और वो अंग्रेज़ी में उनको जवाब मिलता है, हवालाजात मिलते हैं, तो वो कन्विंस होते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ जस्ट तकरीरें ही करते रहें, सवालात जवाबात का सेशन ना हो तो फिर भी लोग मुतमय्यन नहीं होते हैं। वो तकरीर को जो है ना ईज़ी ले सकते हैं। लेकिन जब बहस-ओ-बहस उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो वहाँ पर फ़ौरी तौर पर पूछते हैं। फिर तकाबली जायज़ा लिया जाता है, कंपैरिज़न किया जाता है, और उस कंपैरिज़न की मदद से जो है ना दीन इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। जो गैर मुस्लिम हैं वो भी मुसलमान हो रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत और जो वो ड्रेसिंग करते हैं उसके हवाले से तो उन्होंने खुद बताया है कि मैं मुनफरिद दिखना चाहता हूँ, ताकि जो भी कोई स्क्रीन पे मुझे देखे, टीवी पे देखे, तो रुक जाए कि ये कौन बंदा है जिसने पैंट शर्ट पहनी है, ऊपर टोपी पहनी हुई है और ये बात इंग्लिश में कर रहा है। और वो तो इसलिए वो रुकते हैं, फिर सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो फिर कायल भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपके नज़दीक अंग्रेज़ी ज़ुबान की क्या अहमियत है? क्या अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? बाज़ लोगों के नज़दीक ये जी गैरों की ज़ुबान है, इसको नहीं सीखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अपनी एक ज़ाती ज़ुबान जो है, उसके साथ आप एक इंटरनेशनल ज़ुबान आपको आनी चाहिए, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया इंग्लिश में है। तमाम प्रोडक्ट्स जो है उनके नाम इंग्लिश में लिखे होते हैं, तरीक़ाकार इंग्लिश में लिखा होता है। तो इससे आप इंग्लिश की अहमियत को जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अगर नहीं सीखते हैं, अगर कोई दूसरा सीखता है, बोलता है, तो उस पे मैं समझता हूँ तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए, ताकि उस इनकरेजमेंट की वजह से वो मज़ीद तरक्की करे, मज़ीद उसका जोश जज़्बा बढ़े और मज़ीद सीखे, और जो है ना अच्छी-अच्छी बातें दुनिया के साथ शेयर कर सके, या जो भी टैलेंट नॉलेज है उसके अंदर, वो जो है ना दुनिया के साथ शेयर कर सके, और इस तरह से दुनिया भी उसको अप्रिशिएट करेगी। और जब आपको इंग्लिश ज़ुबान आती है तो आप अपना सिस्टम को जो है ना
स्पेंड भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हैं। आप बाहर के मुल्क के लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, मसलन उनके साथ बिजनेस डील कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी ज़बान आती होगी तो आपका बिजनेस मज़ीद फैलेगा। इस तरह जो भी टैलेंट है, किसी भी टैलेंट के अंदर है, कोई आप बैरून मुल्क जाकर जॉब करना चाहते हैं, तब भी अंग्रेजी ज़बान आपको जो है ना सपोर्ट करती है, क्योंकि बहुत से इदारों के अंदर इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मज़ीद जो आपके ज़हन में आइडिया ख्यालात हैं वो भी दूसरे लोगों को पता चल सकें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।